आज हम लोग हिस्ट्री का काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सवाल है, इटली के एकीकरण में मेज़िनी का क्या भूमिका थी, वर्णन करें। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है और ये क्वेश्चन 5 या फिर 4 नंबर के लिए पूछा जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, तो इसका जो आंसर है आपको काफ़ी बड़ा लिखना पड़ता है, जिसके कारण स्टूडेंट को इसको याद रखने में काफ़ी दिक्कत होती है। और अगर कोई स्टूडेंट इसको रट के याद कर भी लेता है तो याद करने के बाद इसको ज़्यादा दिनों तक याद नहीं रख पाते हैं और कुछ दिनों के बाद भूल जाते हैं। लेकिन इसी का एक सॉल्यूशन है। इस क्वेश्चन को अगर आप 5 भागों में डिवाइड कर देते हैं, 5 भाग यानी 5 लाइन आप लोग अगर याद कर लेते हैं तो इस क्वेश्चन को पूरा आप लोग लिख पाएंगे आसानी से। तो चलिए ये 5 भाग पहले समझ लेते हैं। पहला जो भाग है, मेज़िनी कौन था, आप लोगों को ये याद रखना है और मेज़िनी कौन था इसका 2-3 लाइन आप लोगों को लिख देना है। जैसे कि मेज़िनी कौन था अगर देखें तो मेज़िनी एक लेखक था, दार्शनिक था, साहित्यकार था और इसी तरह के गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था। और ये जो सवाल है इटली के एकीकरण में मेज़िनी का भूमिका, तो मेन जो इसका भूमिका आता है गणतांत्रिक विचारों का समर्थक, इसी वर्ड से निकलता है। तो इसी वर्ड को समझ लेते हैं हम। ये जो वर्ड है गणतांत्रिक, गणतंत्र दिवस हम लोग मनाते हैं जिस दिन हमारे देश में कानून लागू हुआ था, मतलब कानून होना चाहिए। तो गणतांत्रिक मतलब कानून वाला, ये गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था। तो ये वर्ड समझ गए। बाकी जो लेखक तो आप लोग जानते हैं, दार्शनिक और साहित्यकार, ये सब भी आप लोग जानते हैं। उसके बाद जो सेकेंड पॉइंट है, विलन कौन था, मतलब ये जो इटली के एकीकरण जो किया मेज़िनी, ये तो मेज़िनी तो हीरो था, तो इसका विलन कौन था। तो इसका विलन था मेटरनिख। मेटरनिख जो था एक ऐसा शासक था जिसका काफ़ी अच्छा प्रभाव था पूरे यूरोप में, लेकिन ये गणतांत्रिक विचारों का समर्थक नहीं था, ये गणतंत्र नहीं चाहता था। इसी का विरोध किया था मेज़िनी ने। यहाँ पे आप देख सकते हैं गणतंत्र नहीं चाहता था, मतलब उसका कानून नहीं होता था, वो जो बोल देता था मेटरनिख वही कानून होता था। तो मेटरनिख जो बोल दिया वही कानून है। मतलब इस कहानी का विलन कौन है, आपको पता चल गया कि मेटरनिख इस कहानी का विलन है। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट आपको लिखना है कि विरोध क्यों किया। मेज़िनी ने जो मेटरनिख का विरोध किया था तो उसने विरोध क्यों किया था, तो ये याद रखना आप लोगों को। तो यहाँ पे जो विरोध क्यों किया, अगर आप लोग ये देखें तो विरोध करने का एक ही कारण था कि वो मेटरनिख को गणतंत्र पसंद नहीं था और मेज़िनी को गणतंत्र चाहता था, जो गणतंत्र एक अच्छी चीज़ थी, लेकिन मेटरनिख को वो चीज़ पसंद नहीं था, तो इसीलिए विरोध किया। तो आप लोगों को विरोध तीसरा पॉइंट याद हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसी का विरोध करने के लिए मेज़िनी ने राष्ट्रवादियों का गुप्त दल कार्बोनरी का सदस्यता ले लिया। आप लोगों को अब कार्बोनरी जो है ये वर्ड याद रखना है। कार्बोनरी का सदस्यता इसीलिए ले लिया ताकि इसका विरोध कर सके मेटरनिख का, उसके दमनकारी नीतियों का। तो कार्बोनरी का सदस्यता ले लिया और ये गुप्त दल था, राष्ट्रवादियों का दल था, तो ये पूरे इटली में राष्ट्रवाद फैलाने का काम करता था। उसके बाद जो आपको चौथा पॉइंट याद रखना है, चौथा पॉइंट है कि किस तरह से विरोध किया। मेज़िनी ने जो मेटरनिख का विरोध किया तो किस तरह से विरोध किया, तो इसका यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने विरोध किस तरीके से किया। यहाँ पे जो सबसे पहले कार्बोनरी का सदस्यता ले लिया, उसके बाद राष्ट्रवाद फैलाने का काम किया, तो ये भी एक मेटरनिख का विरोध था। इसके बाद जो मेज़िनी ने राष्ट्रवादियों के दल कार्बोनरी से राष्ट्रवादी आंदोलन चलाया था, इस आंदोलन को मेटरनिख के द्वारा दबा दिया गया। मेटरनिख के द्वारा जब दबा दिया गया तो मेज़िनी को इटली से पलायन करना पड़ा, मतलब इटली से मेज़िनी को भागना पड़ा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इटली से मेज़िनी को भागना पड़ा। तो ये भी आपको इस चौथा पॉइंट में याद हो जाएगा कि इटली से अब इसको भागना पड़ा। ये तो आप लोग नहीं भी याद रखते हैं, लेकिन आप लोगों को इतना याद रखना है कि कार्बोनरी के द्वारा मेज़िनी ने राष्ट्रवादी आंदोलन चलाया था। उसके बाद जब उसको भागना पड़ा, फिर वो हार नहीं माना और फिर 1831 और 1834 में यंग इटली और यंग यूरोप 2 संगठन का निर्माण किया और इन 2 संगठनों का निर्माण से उसने फिर से राष्ट्रवादी आंदोलन चलाया। तो चौथा पॉइंट भी आपको याद हो गया कि किस तरह से विरोध किया। उसके बाद जो आपको पांचवा पॉइंट याद रखना है कि एकीकरण इतना जो विरोध किया, लेकिन विरोध करने के बाद भी एकीकरण क्यों नहीं कर पाया। मेज़िनी इतना विरोध करने के बाद एकीकरण क्यों नहीं कर पाए।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब मेजनी संपूर्ण इटली को अपने नेतृत्व में गणराज्य बनाना चाहता था। तो गणराज्य जब ये बनाना चाहता था, लेकिन हुआ यूँ कि लेकिन दूसरी तरफ चार्ल्स एडवर्ड और पोप, ये दोनों शासक थे, काफ़ी अच्छा शासक थे, इसीलिए ये इन दोनों ने फिर मेजनी के साथ मुकाबला किया। चार्ल्स एडवर्ड और पोप अपने नेतृत्व में एकीकरण चाहता था। अब जो हुआ, इन तीनों का आपस में मेल नहीं खा रहा था। मेजनी अपने नेतृत्व में चाहता था, चार्ल्स एडवर्ड अपने नेतृत्व में चाहता था और पोप अपने नेतृत्व में चाहता था। तो इस प्रकार तीनों का जो विचार था, विचारों में मत भिन्नता था, अलग अलग था, इसके कारण जो है इटली का एकीकरण नहीं हो पाया। लेकिन मेजनी ने जितना कोशिश किया, इससे भविष्य में आने वाले समय में इटली के एकीकरण का मार्ग खोल गया, मतलब रास्ता खुल गया, जिससे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके अंदर हिम्मत बढ़ा और फिर इटली का एकीकरण हुआ। तो आगे किस तरीके से एकीकरण हुआ, ये हम अगले वीडियो में समझेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।